वेलकम टू ट्विटर अकेडमी देहरादून। और फिर से मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए एक छोटा सा एमसीक्यू जनरल स्टडीज का आपके आने वाले आरओ प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं इस टेस्ट सीरीज की। तो जैसे कि सबसे नंबर वन पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, आपका क्या लिखा हुआ है? टू रिड्यूस द इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर विच स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि ऊर्जा क्षेत्र पर ब्याज भुगतान भार कम करने हेतु जो भारत सरकार को देना पड़ता है, भारत सरकार ने कौन सी योजना प्रारंभ की है? ऑप्शंस आपको देख रहे हैं, आपका उजाला स्कीम है या ऊर्जा गंगा स्कीम है या उदय स्कीम है या आपका सौभाग्य योजना है। चलिए बच्चों, इसका जो आंसर है वो आपका क्या है? वो है आपका उदय स्कीम। ठीक है। अगर मैं उदय स्कीम की बात करूं, कुछ उदय स्कीम के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो जो उदय स्कीम है वो है आपकी उज्ज्वला डिस्कॉम इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म है उदय स्कीम का वो है आपका उज्ज्वला 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 डिस्कॉम। ठीक है, उज्ज्वला डिस्कॉम इंश्योरेंस इंश्योरेंस स्कीम। ये जो स्कीम है आपका, जो उदय स्कीम थी, ये 2015 में शुरू की गई थी, 2015 में शुरू की गई थी। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि जितनी भी आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज बहुत सारी होती हैं। इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनीज हैं, उनको जो घाटा हो रहा है, कैसे उसका घाटा यानी कि जो लॉस है वो कोप अप किया जाए, जिससे कि इस सेक्टर में जो सब्सिडी दी जाती है या जो इंटरेस्ट पेमेंट देना पड़ता है वो ना देना पड़े। ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा उदय। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, क्या लिखा हुआ है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इन यूज्ड गैसेज इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीथीन। ठीक है, पॉलीथीन बनाने में निम्न में से किस गैस का उपयोग होता है? ठीक है, कौन सी गैस है जो पॉलिथीन बनाने में यूज की जाती है? बच्चों, इसका जो आंसर है वो है आपका एथिलीन। ठीक है, एथिलीन का जो यूज है, या वो पॉलिथीन जो अलग अलग टाइप की आपकी मोटाई की पॉलिथीन है उसको बनाने में यूज करते हैं। एथिलीन का जो फॉर्मूला है वो C2H4 आपका इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, ध्यान रखना, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वास्टेड इन दी। भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति इनमें से किसमें निहित होती है? ऑप्शंस लिखे हुए हैं आपके सामने, प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री, यानी कि या तो दो, केवल एक में, केवल दो में, या दोनों में, या किसी में भी नहीं। चलो बच्चों, इसका जो आंसर है आप लोगों ने तुरंत सोच लिया होगा, वो है आपका ए आंसर, ओनली वन। यानी कि जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, प्रेसिडेंट साहब के अंदर ही क्या होती है, सारी की सारी जो है आपकी एग्जीक्यूटिव पावर। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर यानी कि आप जिसको बोलते हैं कार्यपालिका शक्ति। लेकिन साफ साफ क्या कहा गया है कि प्रेसिडेंट जब भी अपनी ये एग्जीक्यूटिव पावर को क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे, तो उनको असिस्ट करने के लिए क्या होंगे, आपके लोअर सब ऑर्डिनेट ऑफिसर्स होंगे। यानी कि जिसको हिंदी में अगर बोला जाए तो हिंदी में बोला गया है अधीनस्थ अधिकारी होंगे। अब ये जो अधीनस्थ अधिकारी है इसको बताया गया है पीएम प्लस कैबिनेट। ठीक है, और एक एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो ये लोअर सब ऑर्डिनेट ऑफिसर यानी पीएम प्लस कैबिनेट है, इन्हीं के द्वारा जो
रिकमेंडेशंस राष्ट्रपति को की गई होंगी अपनी कार्यपालिका शक्ति परफॉर्म करने में, यानी कि अपनी एग्जीक्यूटिव पावर परफॉर्म करने में प्रेसिडेंट उनके अनुसार ही अपनी शक्तियां परफॉर्म करेंगे। दूसरा चीज आपको याद रखना है कि जो ये एग्जीक्यूटिव आपकी शक्तियां या एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है या कार्यपालिका होती है, वो किस पार्ट में और किस अनुच्छेद में आती है, तो आपको ध्यान रखना है ये पार्ट 5 में आपका होगा, और आर्टिकल जो होगा आपका पूछ लिया जाएगा आपका आर्टिकल, तो आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 78 में ये सारी चीजें आपकी आएंगी। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। एक तरफ आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन एज दे रखी है और ऑफिस या पोस्ट दे रखे हैं। मैच द फॉलोइंग में आपको बताना है क्या आंसर बन सकता है। तो बच्चों इसका जो आंसर बनेगा, अगर हम देखें, जो मिनिमम 21 ईयर एज है वो आपके जो मेंबर्स ऑफ पंचायत यानी पंचायती राज इलेक्शन लड़ने के लिए होनी चाहिए। मिनिमम अगर हम 25 ईयर्स ऑफ देखें तो जो आपकी स्टेट असेंबली के इलेक्शंस होते हैं यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके लिए होनी चाहिए। 30 ईयर्स की अगर हम लोग बात करें तो वह आपकी जो स्टेट काउंसिल होता है उसके लिए मिनिमम एज होनी चाहिए। और 35 ईयर्स जो है वो आपके प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की मिनिमम एज होती है। तो उस हिसाब से बच्चों यहाँ का जो आंसर बनेगा वो ए आंसर आपका बनेगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। With reference to the Galapagos Island situated in Pacific Ocean, which of the following statements are correct? प्रशांत महासागर में जो आपका गैलापागोस द्वीप समूह है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है उसके बारे में। बच्चों इसका जो आंसर है वो आपका है ए। ठीक है, यानी कि दे आर फॉर्म ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटी, बिल्कुल सही है। दे आर अ पार्ट ऑफ साउथ अमेरिकन नेशन, ये जो है पेरू का जो है गलत है, क्योंकि जो गैलापागोस आइलैंड्स हैं ये किसका पार्ट है, अगर एग्जाम में आएगा तो इक्वाडोर का। ठीक है, ये जो है इक्वाडोर का पार्ट है, और ये साउथ अमेरिका से लगभग आप मान के चलिए 1000 किलोमीटर की दूरी पर है। सिक्स क्वेश्चन देखेंगे। India is the largest producer of which of the following fruits in the world as per the annual report of Department of Agriculture and Farmer Welfare। ठीक है, तो सीधा क्वेश्चन पूछा गया कि भाई इनमें से वो कौन सी फसल है जिसमें इंडिया जो है टॉप पोजीशन पे है। तो बच्चों इसका जो आंसर है टॉप पोजीशन पे हम इन चार में से दो में है, एक तो मैंगो में हम लोग हैं और दूसरा या पपैया यानी कि पपीता में। तो 2 और 4 आंसर बनेगा, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो आपका डी होगा। सेवेंथ क्वेश्चन को देखेंगे। विद रेफरेंस टू राइन रिवर इन यूरोप विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। राइन यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही है। पहला है राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण रिवर है। राइन इज इंपॉर्टेंट पाथवे ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इन द नॉर्दर्न जर्मनी। और पोर्ट ऑफ रॉटरडैम इज लोकेटेड एट द माउथ ऑफ द राइन रिवर। ये आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी से पार्ट हो गया, और बहुत क्वेश्चंस आते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी। बच्चों इसका जो आंसर है, पहला जो स्टेटमेंट दे रखा है राइन रिवर इज एन इंपॉर्टेंट पाथवे फॉर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इन नॉर्दर्न जर्मनी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और दूसरा जो स्टेटमेंट दे रखा है पोर्ट ऑफ रॉटरडैम इज लोकेटेड एट द माउथ ऑफ द राइन रिवर, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसका जो बच्चों आंसर बनेगा वो आपका सी आंसर बनेगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट वाज इंडियाज फर्स्ट नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज रिलीज्ड, यानी कि हमने भारत ने पहली बार जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना कब शुरू की थी? 12 में, 15 में, 8 में या 2000 में? तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है आपका 2008 में। ठीक है, राष्ट्रीय कार्य योजना यानी कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। और ये जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है, ठीक है, ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक, NAPCC, इसके तहत हमने अंडर दिस हमने 8 जो है वो क्या शुरू किए हैं, अपने नेशनल मिशन शुरू किए हैं। इसको भी आप याद रखिएगा, 8 नेशनल मिशन हैज बीन स्टार्टेड। और ये 8 नेशनल मिशन कौन कौन से हैं, जैसे कि आपका सोलर मिशन है, आपका क्या है वाटर मिशन यानी कि जल आपका मिशन है। उसके बाद जो ऊर्जा दक्षता होती है यानी कि एनर्जी एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी एफिशिएंसी ये आपका इसके अंदर मिशन है। उसके बाद आपका हैबिटेट को लेके ऐसे हैबिटेट बनाए जाए जो नेचर के अकॉर्डिंग हो, ये आपका मिशन है। तो 1 2 3 4। उसके बाद अगर हम 5 की बात करें तो ग्रीन इंडिया, ठीक है, वो इसके अंदर में मिशन है। ग्रीन इंडिया वो इसके अंदर में मिशन है। 6वें मिशन की बात करें तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट आपका हो गया, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है, सिंपल लिख दो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये आपका है। और क्लाइमेट चेंज आपका हो गया, ठीक है, क्लाइमेट चेंज हो गया। और 8वां जो आपका है वो है आपका हिमालयन इकोसिस्टम, कि किस तरीके से हिमालयन इकोसिस्टम को बचाया जाए। ठीक, तो ये था आपका इसका आंसर। तो अभी तक अगर आप वीडियो तक जुड़े हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं तो मेरा इक्वेटर दून ऐप है, वहां पे जाके आप UKPCS RO की प्रीलियम टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं।